नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की पत्रिका के इस खास पन्ने पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी काल्पनिक कहानी जो आपको पुराने जमाने की उन पत्रिकाओं की याद दिलाएगी, जिनके हर पन्ने में भावनाएं, रिश्ते और जिंदगी की गहराई छुपी होती थी। तो आराम से बैठ जाइए, अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाइए और खो जाइए इस खूबसूरत सफर में। यह कहानी है बनारस के एक पुराने मोहल्ले की, जहां सुबह मंदिर की घंटियों और अजान की आवाज एक साथ गूंजती थी। जहां गलियां छोटी थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी मोहल्ले के दो आमने सामने वाले घरों में रहते थे अमित और राधिका। अमित एक सीधा साधा लड़का था। उसे अपनी पढ़ाई और अपनी छोटी सी साइकिल से बड़ा लगाव था। वहीं राधिका पूरे मोहल्ले की सबसे चुलबुली और हंसमुख लड़की थी। उसकी मुस्कान से जैसे पूरा मोहल्ला खुश हो जाता था। बचपन से ही दोनों का रिश्ता थोड़ा अलग था। जब भी अमित छत पर बैठकर पढ़ाई करता, राधिका अपनी सहेलियों के साथ आ जाती और जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगती। अमित उसे देखकर परेशान हो जाता था। लेकिन सच यह था कि जिस दिन राधिका खिड़की पर दिखाई नहीं देती, उस दिन अमित का भी मन उदास हो जाता था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी नोक-झोंक एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी। दोनों बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों ही आंखों में अपनी बातें कह दिया करते थे। उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कब दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। अमित ने अपने दिल में एक सपना सजाया था। वह सोचता था, कॉलेज खत्म होते ही मैं अच्छी नौकरी करूंगा और सबसे पहले राधिका के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। राधिका को अमित के सपने पर पूरा भरोसा था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। एक दिन अमित को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। शहर जाने से पहले अमित ने राधिका से वादा किया, मैं तुम्हें हर हफ्ते खत लिखूंगा और बहुत जल्द वापस आऊंगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। हर हफ्ते अमित का खत आता था। राधिका उन खतों को बार बार पढ़ती और अपने दिल के करीब संभाल कर रखती। लेकिन धीरे धीरे शहर की भागदौड़, काम का दबाव और नई जिम्मेदारियों ने अमित को घेर लिया। अब खत पहले जैसे नहीं आते थे। हर बीतते दिन के साथ राधिका का इंतजार और लंबा होता जा रहा था। हर शाम राधिका उसी पुराने रास्ते पर खड़ी होकर डाकिये का इंतजार करती। उसे उम्मीद होती कि आज शायद अमित का खत आएगा, लेकिन हर दिन उसके हाथ खाली रह जाते। पूरे मोहल्ले में धीरे धीरे बातें होने लगी। लोग कहने लगे, शहर जाकर अमित बदल गया है। शायद अब उसे राधिका की याद नहीं आती। लेकिन राधिका का दिल अब भी अमित पर विश्वास करता था। वह खुद से कहती, नहीं, अमित मुझे नहीं भूल सकता। उसके दिल में आज भी वही प्यार और इंतजार था। फिर एक दिन पूरे 2 साल बाद अमित अचानक अपने मोहल्ले में वापस लौटा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ शहर की एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। राधिका अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान का उसने 2 साल इंतजार किया, आज वही किसी और के साथ खड़ा था। अमित ने एक बार भी राधिका की तरफ नहीं देखा, जैसे वह उसे पहचानता ही नहीं था। राधिका ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसने रोना बंद किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद
राधिका ने अपने पिता की पसंद के एक अच्छे इंसान से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आया, पूरा मोहल्ला सज गया, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वह अमित था। जब राधिका की विदाई होने वाली थी, अमित धीरे से उसके पास आया। उसने राधिका के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा रखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ससुराल पहुंचने के बाद राधिका ने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर थे अमित के लिखे हुए वे सारे खत जो पिछले 2 सालों में लिखे गए थे, लेकिन कभी राधिका तक नहीं पहुंच पाए थे। उन खतों में एक आखिरी खत भी था जिसमें लिखा था, राधिका, जब मैं शहर आया तो मुझे पता चला कि मैं एक गंभीर बीमारी से गुजर रहा हूँ। मेरे पास बहुत कम समय था। मैं तुम्हें अपने साथ दुख और दर्द में नहीं बांधना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर करने का फैसला किया। मैंने उस लड़की से सिर्फ इतना कहा था कि वह कुछ समय के लिए मेरे मंगेतर बनने का नाटक करे, ताकि तुम मुझसे नफरत कर सको और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। आज तुम्हें खुश देखकर मेरा अधूरा प्यार पूरा हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। राधिका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज उसे समझ आया कि अमित ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर उसे खुश रखने का रास्ता दिखाया था। कुछ प्रेम कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती, कुछ कहानियां त्याग करके अमर हो जाती है, और यही उन रिश्तों की खूबसूरती होती है जो बिना साथ रहे भी हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आपको मन की पत्रिका की यह पहली काल्पनिक कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।